हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए मेटार ऑफ मैजिक स्वॉर्ड के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस मॉन्स्टर डावू को दिखाया जाता है, जहाँ हम मॉन्स्टर डावू को देखते हैं जो ओल्ड डीमन के सामने खड़ा होता है। जहाँ ओल्ड डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ओल्ड डीमन वहाँ पर अपनी QI स्प्रिट निकाल लेता है, जिस स्प्रिट को देखकर ओल्ड डीमन कहता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले मॉन्स्टर डावू, यहाँ पर तुम्हारी मौत होने वाली है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं मॉन्स्टर डावू और वहाँ पर जो QI स्प्रिट होती है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जहाँ QI स्प्रिट एक जोरदार चीख मारती है और मॉन्स्टर डावू भी उसके सामने आकर जोर से घुर्राता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन डावू अपनी पावर्स की मदद से जो QI स्प्रिट होती है उसे पीछे की ओर धकेल देता है, वो भी डीमन की पिछली स्प्रिट की वजह से। और वहीं पर ही हम देखते हैं वो जो डीमन की पहले वाली स्प्रिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वहीं पर ही वो अपने एक अटैक से डावू को कैद कर लेती है। सीन को देखते ही हमें यी बुगाई को और सिस्टर नेंगू को दिखाया जाता है, जहाँ यी बुगाई सिस्टर नेंगू से कहता है कि सिस्टर नेंगू हमारे पास यही मौका है भागने का, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम सिस्टर नेंगू को देखते हैं, जहाँ सिस्टर नेंगू भी रेडी हो जाती है और वहीं पर ही यी बुगाई और सिस्टर नेंगू वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ओल्ड डीमन वहाँ पर यी बुगाई को और सिस्टर नेंगू को देख चुका होता है, मगर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसने सिस्टर नेंगू और यी बुगाई को देखा ही नहीं है। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यी बुगाई और सिस्टर नेंगू वहाँ से भागकर आ गए होते हैं। वो भागकर फिर ज्यादा आगे आ गए होते हैं, जहाँ हम यी बुगाई को देखते हैं जो सिस्टर नेंगू से कहने लगता है अब से डीमन लॉर्ड ने वुचांग वर्ल्ड के डोर ओपन किए हैं। अब से यहाँ उस वुचांग वर्ल्ड में काफी ज्यादा क्रिएचर्स की एंट्री हुई है और वो क्रिएचर्स वहाँ से डीमंस बनकर निकले हैं और डीमन बनकर वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान और काफी ज्यादा ही तंग करते हैं। ये ओल्ड डीमन भी उन्हीं में से ही लग रहा था। अगर मुझे ये वर्ल्ड काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ रिवर्स और माउंटेन्स हैं, मगर यहाँ पर हर किस्म की चीजें हैं। फायर भी यहाँ पर है, आइस भी यहाँ पर है, यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपग्रेड करके किसी से भी फाइट कर सकते हो और किसी को भी हरा सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावर्स होनी चाहिए ताकि तुम लोगों को मार सको। कहते ही वहीं पर ही हम यी बुगाई को देखते हैं, वो बातें करते करते काफी ज्यादा आगे आ गया होता है, जहाँ सिस्टर नेंगू उसे देखकर कहती है कि हम किस जगह पर आ गए हैं। तभी यी बुगाई आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही यी बुगाई आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि यी बुगाई की स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होती। सीन को देखते ही वहीं पर फॉक्स कैट होती है, वो उसने लग जाती है और कहती है कि बॉस आप में तो पावर्स बिल्कुल भी नहीं बची, आप अपनी सारी पावर्स यूज कर चुके हैं। ये बात सुनते ही वहीं पर यी बुगाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ यी बुगाई कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। कहते ही वहीं पर ही यी बुगाई काफी ज्यादा कोशिशें करता है उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की, मगर वो स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होती, जिसे देखकर फॉक्सकैट काफी ज्यादा हंसती है और यी बुगाई के सर पर आ जाती है। हाँ, यी बुगाई गुस्से में आकर कहता है कि तुम हंसना बंद करो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। ये कहते ही यी बुगाई उस फॉक्सकैट को नीचे फेंकता है और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर वहाँ पर उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ यी बुगाई उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के बाद अपनी फायर पावर से वहाँ पर एक फायर पोर्टल क्रिएट करता है, जिस फायर पोर्टल से अंदर आने के बाद वो देखता है कि सामने में शेंग पड़ी हुई होती है, जहाँ शेंग के ऊपर काफी ज्यादा डीमंस जमा होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर यी बुगाई काफी ज्यादा ही गुस्से में आने लगता है और कहता है कि शेंग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ये कहते ही यी बुगाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर ही हमें शेंग को दिखाया जाता है, जहाँ शेंग की सारी पावर्स डीमन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वहीं पर ही शेंग लेटी हुई होती है। और दूसरी तरफ हमें एक इमेजिनेशन को दिखाया जाता है, जहाँ यी बुगाई ये सोच रहा होता है कि उसने शेंग के साथ कितने अच्छे पल गुजारे हैं। शेंग उसको डांटती थी, से लड़ती भी थी और झगड़ती भी थी, मगर वो उससे हार से भी पेश आती थी, इसीलिए वो शेंग की मदद कर ही रहेगा। ये कहते ही हम यी बुगाई को देखते हैं, जहाँ वो प्रेजेंट के सीन में आता है। उसके पास शेंग का वही स्पिरिचुअल पीस होता है जो शेंग ने उसे दिया हुआ होता है, जिसे देखकर वहाँ पर बुगाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हाँ, वो इमोशनल होकर फिर गुस्से में आता है और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं सिस्टर नेंगू की और वुल्फ कैट की भी एंट्री होती है, जहाँ सिस्टर नेंगू वहाँ पर यी बुगाई को देख रही होती है और वुल्फ कैट कहती है कि मास्टर मुझे तुम पर यकीन है, इसे हरा ही दोगे। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि यी बुगाई सीधा जाता है और उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है, जो जो वहाँ पर शेंग की बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सारे सीन को वहाँ पर सिस्टर नेंगू भी देखती है, इसीलिए वो शेंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और वो भी डीमंस के साथ फाइट करने में एंगेज हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमंस की यी बुगाई और सिस्टर नेंगू से फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं सिस्टर नेंगू अपने उस हारमोनियम को भी प्ले कर देती है
और वहीं पर ही यीबुगाई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिस उस फॉर्मेशन से यीबुगाई वहां पर जितने भी डीमंस होते हैं उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। और उस फॉर्मेशन को जैसे ही वो एक्टिवेट करता है उसे उस फॉक्स कैट की जरूरत पड़ती है, जहां वो उस फॉक्स कैट की भी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि वो फॉक्स कैट काफी ज्यादा ही चिल्लाती है और कहती है एक बार फिर से नहीं, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है मास्टर, मुझे छोड़ दें। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि यीबुगाई उस फॉक्स कैट को छोड़ देता है और वहीं पर ही वो फॉक्स कैट नीचे आती है। वहीं पर ही हमें यीबुगाई को दिखाया जाता है जो अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था और काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वहां पर सीधा अटैक कर देता है उन डीमंस के ऊपर। और डीमंस भी काफी ज्यादा ही गुस्से में होते हैं, वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले होते अगर यीबुगाई उनसे काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस सीन को देखते ही वहीं पर ही हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, जहां वो डीमन किंग आखिरकार सामने आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर सिस्टर नेंगू कहती है कि ये आ ही गया, डीमन किंग से हमें पुराना रिवेंज लेना है, मगर ये डीमन किंग काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे जरा ध्यान से फाइट करना यीबुगाई। ये कहते ही वहीं पर दूसरी तरफ हमें उस डीमन किंग को दिखाया जाता है। हाँ, डीमन किंग कहता है कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो, क्या तुम्हारा भी हाल मैं इस लड़की की तरह कर दूं, तुम्हारी भी मैं पावर को एब्जॉर्ब कर दूं, अगर ये चाहते हो तो आओ मुझसे फाइट करो। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हमें यीबुगाई को दिखाया जाता है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जहाँ यीबुगाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन किंग। ये कहते ही वहीं पर ही यीबुगाई अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते सीधा ही डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है यीबुगाई के लिए और ये वहीं पर ही हम देखते हैं काफी ज्यादा गुस्से में होता है, यहाँ तक कि यीबुगाई की बॉडी से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यीबुगाई के सामने वो डीमन किंग भी आ जाता है। तभी यीबुगाई कहता है कि आज मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, मैं इस डीमन किंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं शेंग का रिवेंज लेकर ही यहाँ आगे बढ़ूंगा, तुम नहीं बचने वाले डीमन किंग। ये कहते ही वहीं पर ही यीबुगाई वहाँ डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। अगर वहीं पर ही हम डीमन किंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा चालाक होता है, वो उस अटैक को वहीं पर ही रोक लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर सिस्टर नेंगू कहती है कि यीबुगाई जरा ध्यान से, ये एक ट्रैप है, ये तुम्हें एक ट्रैप में फंसा रहा है। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि यीबुगाई उस ट्रैप में फंस चुका होता है और यीबुगाई की स्वॉर्ड काफी ज्यादा ही भारी हो गई होती है, जिसे देखकर यीबुगाई काफी ज्यादा ही सहम जाता है और कहने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड क्यों नहीं उठ रही, ये इतनी ज्यादा भारी आखिरकार कैसे हो गई है। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है यीबुगाई जैसे ही इस ट्रैप में फंसता है, वो डीमन किंग मौके का फायदा उठाते हुए सीधा यीबुगाई के पीछे आ जाता है और उसके गले से पकड़कर कहता है कि यहाँ पर तो तुम मुझे मारने आए थे, मगर हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि तुम मरने वाले हो, तो इस बारे में क्या कहोगे। ये कहते ही वहीं पर ही वो यीबुगाई का गला घोंटना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही हम यीबुगाई को देखते हैं जो शेंग की ओर देखकर कहता है कि शेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, आज मैं खुद भी डेथ मजा चखने वाला हूँ, मैं भी आज मरने वाला हूँ, शेंग मुझे माफ कर देना। ये कहते ही हम देखते हैं कि यीबुगाई की स्वॉर्ड नीचे हो जाती है। हमें ऐसे सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यीबुगाई की डेथ हो गई है। हमारी वीडियो भी इसी सीन के साथ एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों यीबुगाई की डेथ हुई है या नहीं, ये एक ट्रैप है? तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।